जॉन नमस्कार, वेलकम टू लाइव गुरुकुल। फ्रेंड्स, अब 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आई थिंक अब आने ही वाले हैं अराउंड। देखिए 1 से 2 हफ्ते में आ जाने चाहिए। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कट ऑफ को लेके कंफ्यूज है और मेंस की अब मतलब प्रिपरेशन अब आपको एकदम स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज जिसका भी मतलब एक सर्टेन मार्क्स से ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेंस के लिए क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं। इसमें आपके जीएस मेंस और जीएस मेंस खोटा की क्लासेस। इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? स्टूडेंट्स काफी कह रहे थे कि सर वीडियो लेक्चर्स नहीं देते हैं। सो दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि आपको इस बार हम पूरा वीडियो लेक्चर्स देंगे मेंस की। और हमारी वीडियो लेक्चर्स काफी स्पेशल होगी। मतलब देखिए टाइम लिमिटेड है ना, और माइंड की कैपेसिटी भी काफी लिमिटेड है। सो ये जो बंदा ये जो ट्रिक समझ गया ना मेंस की सिविल सर्विसेज की, डू व्हाट इज पॉसिबल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यही ट्रिक है। बिकॉज आप देखते हैं 21 साल का लड़का आता है और यूपीएससी निकल के चला जाता है। 30-32 साल 35 साल के लड़के 6-6 अटेम्प्ट 7-7 अटेम्प्ट में इनका यूपीएससी नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि वो नॉलेज में कमी है, मैटर इज अप्रोच, है ना। अप्रोच में डिफरेंस आ जाता है। 21 साल का बंदा क्या करता है, डू व्हाट इज पॉसिबल, वो नॉलेज बेस पे नहीं जाता, सीधा एग्जाम्स पे हिट करता है। हमारी स्ट्रेटजी वैसी रहेगी। सी इसमें हमको क्या क्या देने वाले हैं, इसमें आपको कंप्लीट वैल्यू एडेड मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको पूरे मतलब पेपर 3, 4, 5, 6 के। ओके, फिर इसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग डेली करेंगे। वीडियो लेक्चर सीरीज होगी इसकी टारगेटेड अप्रोच के साथ, है ना। ये नहीं कि मतलब आपको जीरो से स्टार्ट किया जाए, मतलब पूरा मतलब ये सब नहीं, बस डू व्हाट इज पॉसिबल, है ना। जो भी मतलब आपको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा उतनी आपकी वीडियो सीरीज रहेगी इसमें। फिर इसमें 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। हम इसमें ग्रुप बना देंगे मेंस के लिए। जिसको भी डाउट्स होंगे इसमें कुछ, हम एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को भी, जेपीएससी के जो रैंक होल्डर्स उनको भी इंक्लूड करेंगे इस ग्रुप में। और इसका मेंस मार्क्स बूस्टर का आपको एक काफी स्पेशल बुकलेट देंगे हम। इसकी स्पेशलिटी रहेगी, इसमें रेडीमेड आपके पास पूरे कंटेंट्स रहेंगे, फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा। सीधा आप कट कॉपी पेस्ट करिए, आपको जो भी सुटेबल है, जैसे कि वुमेन रिलेटेड मतलब डेटाज हो गए, पॉल्यूशन रिलेटेड, मतलब एवरीथिंग, सारे रिपोर्ट्स, फ्लो चार्ट्स, मतलब रेडीमेड ये बुकलेट रहेगी। काफी यूजफुल होने वाली है और काफी यूनिक रहेगी ये। इसके बाद जो आपको मिलेगा इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज, तो टोटल 12 टेस्ट हम देंगे, है ना। जैसे कि मॉड्यूल वाइज रहेगा, जैसे कि आप सबसे पहले आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऐसे ही खत्म हो जाएगा तो एक टेस्ट हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो एक टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह करके हमने टोटल 8 में आपको डिवाइड कर दिया, 8 टेस्ट में, पेपर 3, 4, 5, 6 को। फिर जो लास्ट 4 होगा वो होगा फुल लेंथ। ओके, फिर सबसे जो लास्ट में होगा यूनिक पेसल अप्रोच। ये काफी स्पेशल चीज है। इसमें क्या होगा, पेसल मतलब क्या हो गया, सी आपके मेंस में मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, है ना। आपने ये नाम सुना होगा, काफी कॉमन नाम है। तो मेंस में उसी को मार्क्स मिलता है जिसको मतलब मल्टी डायमेंशनल आंसर्स। मल्टी डायमेंशनल क्या हो गया, दिस इज स्पेशल अप्रोच। की पॉलिटिकल एंगल भी घुसा दिया आपने उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी घुसा दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी घुसा दिए, है ना। मतलब उसमें हर कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पॉलिटिकल रिलेटेड। ओके, फिर उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी घुसा दिया, है ना, इकोनॉमिक एंगल को भी, फिर सोशल एंगल को घुसा दिया, टेक्नोलॉजिकल को घुसा दिया, लीगल को घुसा दिया और इन्वायरमेंटल को, है ना। सो ये सब 6-7 डायमेंशन है। आप इसको आंसर्स में अगर इंक्लूड करते हो तो ऐसा देखा गया है कि मार्क्स आपको मिलते ही मिलते हैं, राइट फ्रॉम यूपीएससी टू जेपीएससी। ओके, और जो सबसे लास्ट होगा ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कशंस। ऐसे कि आपको पता है ना ये सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, यहाँ रट्टा मार के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। रट्टा मारने वाला फेज अब खत्म हो गया, प्रीलिम्स वाला, है ना, वहां पे रट्टा मार के बहुत पास कर गए। लेकिन अब मेंस आ गया है, थोड़ा सा मतलब आपको आपका व्यू पॉइंट, आपका ओपिनियन काफी जरूरी है ना। आप इंटरव्यू में भी चले जाएंगे तो आपसे इश्यूज पे मतलब पूछ सकते हैं सीधा कि व्हाट यू थिंक, है ना। जैसे कि आजकल ईडी काफी मतलब न्यूज में है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट यू थिंक ऑफ ईडी। जैसे आज से कुछ दिन पहले मतलब अराउंड 2014 में सीबीआई काफी न्यूज में थी। तो जुडिशरी ने, ऑनरेबल जुडिशरी ने कहा था कि सीबीआई इज बिहेविंग लाइक केज्ड पैरट, है ना। तो उस टाइप से मतलब आजकल ईडी पे भी ब्लेम लगाया जा रहा है कि ईडी भी मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो इस टाइप के जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं ना, वो आपसे पूछ सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट, आप क्या सोचते हैं। अगर आप कुछ नहीं सोचते तो फिर आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका अपना एक ओपिनियन, अपना व्यू रहना चाहिए, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हो रहे हैं ना, एवरीथिंग। अभी पॉलिटिक्स का भी इलेक्शंस का ईयर है, तो काफी सारे पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं इंडिया में, तो उस पर आपको हर चीज पर अपना ओपिनियन आपको फॉर्म करना होगा। ओके, सो दैट इज कंटेम्प्रेरी इश्यूज का डिस्कशन, ये काफी जरूरी हो जाएगा आपके लिए, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर एबीसी ऑफ आंसर राइटिंग। एबीसी का होगा एक्यूरेसी, है ना। आपसे जो पूछ रहा है बस आपको वही दिन लिखना है। तो ये नहीं कि आपसे अरब इन्वेजन के बारे में पूछ रहा हो, आप चले गए गजनवाइट्स पे, तो है ना, मतलब आपको लिमिटेड रहना पड़ेगा। आपसे जो पूछ रहा है बस वही लिखना पड़ेगा। ओके, फिर उसमें ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब क्या होगा कि आपको एकदम मतलब क्लियर कट रहना चाहिए कि हाँ मुझे क्या लिखना है। एवरीथिंग शुड बी स्ट्रक्चर क्लियरली, है ना, कि आपको हम रेडीमेड आपको नोट्स देंगे, सीधा कट कॉपी पेस्ट कर देना है। क्लैरिटी, क्वेश्चंस में आपको जो भी आंसर्स लिखेंगे एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको एकदम क्लियर फील होना चाहिए कि हाँ इससे जो पूछा था बस उसने वही लिखा है। सो दैट इज ऑल, ये हमारा अप्रोच होगा। और ये सेम चीज हमारे 11 जेपीसी वाले खोटा में भी होगा। ओके, सो खोटा में आपके अलग से बस ये चीज है, तो ये आप ये कल से स्टार्ट हो रहा है। सो दोस्त हु वांट टू ज्वाइन ये ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये बात करते हैं कट ऑफ को लेके। ओके, है ना, फाइनल कट ऑफ क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस का
हाँ 10 से 10 प्लस क्वेश्चंस के मतलब जेपीएससी में मतलब आंसर्स की मतलब काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है, एकदम क्लियर कट लग रहा है कि ये गलती है। तो ये देखने वाली बात होगी जेपीएससी कितने क्वेश्चंस को कंसिडर करती है ना। स्टूडेंट्स से तो मतलब हर चीज पर ऑब्जेक्शन डाल ही दिया, बट ये मैटर ऑफ मतलब टू वेट एंड वॉच है कि कितने क्वेश्चंस को वो कंसिडर कर लेती है। सो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। सो 8 to 10 क्वेश्चन सबका नेगेटिव हो रहा है, ओके, ये माइनस हो रहा है। अगर जेपीसी ने सुधार दिया तो सबका बढ़ेगा, नहीं सुधारा तो उतना ही कम रह जाएगा। तो दैट वाज अब कट ऑफ नीचे जाने वाला है, ओके। सो अब हो गया है कि पहले 120 प्लस कहा जा रहा था, है ना, अब आपका मान के चलिए कि 115 प्लस, है ना। आई थिंक इससे ऊपर मतलब जो भी है उसका हो जाना चाहिए सिलेक्शन। अब नो वन इज गॉड, इससे प्लस माइनस 5 हो सकता है, बट अराउंड दिस इज मतलब अराउंड सेफ, आप सारे मतलब देख सकते हैं। सो 115 से ऊपर जो भी आप एकदम हार्डकोर अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके जून के लास्ट में मेंस हो जाएंगे, ओके। और जो भी मतलब इससे कम है वो भी उम्मीद नहीं हारना है। कहते हैं ना दुनिया में चमत्कार भी हो जाता है, हो सकता है कि 110 कट ऑफ चला जाए, कोई नहीं जानता है। कट ऑफ ऐसा चीज है कि कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, ये कंप्लीटली मतलब एक रैशनल अप्रोच के साथ मतलब इंसान पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे मतलब उसको मतलब कैलकुलेट करता है। तो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो जाते हैं कभी कभी, काइंड ऑफ तुक्का हो गया, ओके। सो मान के चले 105 भी जा सकता है कट ऑफ, कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि 125 भी चला जाए, लेकिन ऐसा मोटा मोटी 115 आपका मतलब कहा जाए कि सेफ होना चाहिए इस बार। तो लेकिन देखिए जो 100 क्रॉस कर गए ना इस बार, तो मेरा आपसे क्लियर कट सजेशन है कि आपके अंदर पोटेंशियल, ऐसा नहीं कि जो 125 130 जो लाए वो बहुत ज्यादा 30 मार्क का है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैटर ऑफ लक था, कुछ उन्होंने पढ़ा, बिकॉज 10 से 15 दिन सबको मिला था। तो 100 जो भी क्रॉस कर रहे हैं ना, आप अपनी तैयारी को मतलब मेंस को अभी पैक कर दीजिए तैयार करके, बिकॉज अगला जेपीसी भी रास्ते में है ना। आपको जल्दी बहुत जल्दी मतलब इस ईयर के एंड तक आपको पॉजिटिव न्यूज मिल जाएगा, फिर से टाइम नहीं मिलेगा, फिर से वहीं पे आप खड़े हो जाएंगे जहाँ पे आकर फिर कट ऑफ करेंगे कि टाइम कम मिला। सो सिविल सर्विस ऐसे भी 1 साल का गेम होता है, तो पहले से तैयार करके छोड़ देना है ना, कुछ नुकसान तो नहीं है तैयारी करने में। और इसकी तैयारी आप कर लेंगे तो बीपीएससी 70 में आपको एडवांटेज मिलेगा, सीडी पर अपने फॉर्म रहा तो वहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, झारखंड फॉरेस्ट सर्विस में एडवांटेज मिलेगा, जैसे सीजीएल आने वाला वहाँ भी एडवांटेज मिलेगा, तो जीएस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो दैट इज वाई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, टाइम है आपके पास तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए, कहीं किसी के पास मत जाइए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन मेंस की तैयारी करके अभी मतलब पैक करो। यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब फ्री लेक्चर्स आए, हमारे भी कुछ पेड क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो कहीं से भी कुछ भी करके मटेरियल से मार्केट में एकदम अपडेटेड आ रहे हैं, किसी को पकड़ के तैयारी करिए, पैक करके रख दीजिए, अगले जेपीसी में काम आएगा, ओके। सो ये 115 प्लस वाले सेफ है अकॉर्डिंग टू मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, और उसके पीछे वाली तैयारी करके फाइनल कर दीजिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए मेंस की बात कर लेते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा कि पेपर 1 टू पेपर 6 है, 1050 मार्क्स है, ये सब चीज आपने अब तक कर लेकर रखा होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजीली डुएबल होता है। पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर है ना, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, अगर नहीं सेलेक्ट किया तो हमको बताते हैं कैसे सेलेक्ट करना। पेपर 3 to 6 जनरल स्टडीज है, ओके। अब देखिए जो मेंस से इंटरव्यू में जाने का, अभी PT2 मेंस में तो आप पहुंच गए ना, प्री से मेंस में तो आप पहुंच चुके हैं अब तक, ओके, है ना, जिसका भी 115 से ऊपर है। तो अब मेन से इंटरव्यू में जाने के लिए सबको लग रहा है कि आंसर राइटिंग, पेपर 3 to 6 जीएस, लेकिन आप दो चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। दो चीज क्या है, सबसे पहला तो है लैंग्वेज पेपर, है ना। लैंग्वेज पेपर को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये मेक द गेम और ब्रेक द गेम कर सकता है। आप पूछ लीजिए आके इंग्लिश वालों से, लास्ट ईयर मैंने बहुतों को देखा है कि मतलब लैंग्वेज पेपर जीएस में इतने अच्छे स्कोर थे, लेकिन लैंग्वेज पेपर कारण उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, इंटरव्यू तक चले गए, मार्क्स कम आ गया, वो बाहर हो गए। लैंग्वेज पेपर बहुत क्रिटिकल है, इसको एकदम सीरियसली लेना है ना। उसके बाद जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, है ना। 160 क्वेश्चंस है यहाँ पे, और इसमें अगर आप इजीली अगर 140 प्लस ले आते हैं ना, 160 मार्क्स है यहाँ पे, 160 मार्क्स 140 प्लस स्कोर कर देते तो ऐसे ही आप मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। सो ये लैंग्वेज पेपर और ऑब्जेक्टिव है ना। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेंस को सब बस यहीं पे सोचे, सब्जेक्टिव बस पेपर 3 to 6 इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव की कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो आपके में हर पेपर में आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो ट्राई करिए कि 80 to 90% आप स्कोर कर ले, ओके। अब लैंग्वेज पेपर यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको अच्छा स्कोर आना चाहिए। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव, है ना। पहले ये दोनों को एकदम टिक चेकलिस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव को, और इन दोनों को पैरेलली लेके चलना है ना, इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है, लैंग्वेज पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ओके। अब आ जाता है देखिए पेपर 2 लैंग्वेज, है ना। तो हाउ टू चूज लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर का सिंपल सा बात है, आपने चूज कर ही लिया, फिर भी बता देते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, मजा आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है ना तो रैंक लाना है, मतलब जो पढ़ लेना है वो पढ़ लेना। बिकॉज देखो आप यूपीएससी में देखो मेडिकल करके लोग आते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करके लोग आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जहां से रैंक आ जाए ना, रैंक लाने के लिए पढ़ना है, पढ़ लेंगे, है ना। कोटा है नागपुर, ऐसा थोड़ी कि मैं अगर बचपन से मैंने कोटा नहीं बोला तो मैं कोटा नहीं पढ़ूंगा, अरे मुझे रैंक लाना है, जो पढ़ना जिससे रैंक आ जाएगा वो पढ़ लेना, है ना। तो ये उतना मैटर नहीं करता आपके टाइम में। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड मटेरियल, तो आज के डेट में मोटा मोटी 2-3 ऑप्शंस पे बहुत अच्छे गाइडेंस अवेलेबल है ना। चेक द ट्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड देख लीजिए, अभी जेपीसी में क्या वेव चल रहा है, वेव तो एक ही सब्जेक्ट का चल रहा है, कोटा का, है ना।
उसका देखिए समरी क्या है कि कोटा इज द बॉस इन जेपीसी, है ना। कोटा ऐसा देखा गया है कि कोटा के चांसेस बहुत ज्यादा है सिलेक्शन होने के। तो ये मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज में ना आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए, है ना। जो मतलब जो उसी हवा के साथ भैया जो चलते आ रहा है, तो ये कहता है कि मतलब पास्ट टाइम्स को देखिए कोटा से रैंक इजीली आ जाता है ना। बिकॉज फेलियर स्कोर जो होता है ना कोटा के टॉपर स्कोर है अदर लैंग्वेज पेपर्स के। बिकॉज यू नो अगर आप कोटा में मैंने ऐसा देखा है, आप किसी भी जाके पूछ लेना कि आप कुछ भी अच्छे से लेकर आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना, तो आप 80 to 90 मार्क्स इजीली ले आएंगे वहां पे, है ना। और जो एकदम टॉपर है, जो कि बहुत अच्छे से मतलब शुरू से कोटा बोलता है, इसी से बहुत ज्यादा मेहनत के लिए 120 प्लस इजीली ले आ सकता है यहाँ पे, है ना। लेकिन 80 to 90 कोई भी मतलब ग्राउंड जीरो से भी स्टार्ट करके आज से भी ला सकता है। और अगर वही चीज आप इंग्लिश में लाने जाओगे ना, तो आपको मतलब हालत खराब हो जाएगी लाने में। वो टॉपर स्कोर है 80 to 90। सो यही रीजन है बस कोटा और अदर लैंग्वेज पेपर्स का। बाकी आप डिसाइड कर लीजिए, ओके, है ना। सो इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो द ट्रेंड इन स्टेट पीसीएस एग्जाम, है ना। ज्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट की जगह सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसीएस में नहीं होती है। सो टेक अदर लैंग्वेज पेपर ओनली इफ यू कांट अंडरस्टैंड खोटा, है ना। अगर एकदम डांट बांध लिया है कि नहीं मैं खोटा तो लूंगा ही, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो फिर इंग्लिश नागपुरी आपके पास अदर ऑप्शंस, ओके। अब देख लीजिए पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गया यहाँ पे। तो इसमें आपके 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, इसको एकदम अच्छे से कर लेना है। घटना चक्र से बाहर नहीं जाएगा, है ना। घटना चक्र एलुसेंट सब्जेक्टिव हो गया 80 मार्क्स है, ओके, है ना। हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में आपको कहते हैं कि 4 सेक्शन है इसमें, ओके। एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और झारखंड। तो ऐसा देखा गया है कि देखिए झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, बिकॉज वो रीजनल टच दे देता है ना। एग्जामिनर्स अब जब टच पेपर देखते हैं ना, तो उनको लगता है अच्छे से झारखंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो ऐसा आप देख लेना, बड़े बड़े मतलब टीचर्स टॉपर्स ने सजेस्ट करेंगे आपको कि झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से फायदा मिलता है। एक आपको मतलब इमोशनल टच मिलता है, कनेक्शन मिलता है एग्जामिनर और मतलब आपके आंसर शीट में कि अच्छा ये बंदा मतलब ये लोकल है यहाँ का, ओके। सो दैट इज वाई झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। आपने झारखंड भर भर के पढ़ा भी है प्रीलिम्स में, तो इसको इग्नोर करके कोई फायदा है नहीं, ओके। अब देखिए एंशियंट और मॉडर्न, इसको मैं कहूंगा कि स्किप कर दीजिए, है ना। देख के सिलेबस एंशियंट का भी छोटा लगता है बिकॉज, लेकिन इसका ना ब्रेथ बहुत ज्यादा है, मतलब गहराई बहुत ज्यादा है एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री में। आपका एक वर्ड लिखा हुआ है गांधी जी। आपको पता है गांधी जी के बारे में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं मेंस में, है ना। और आपको लगता है तो आप जाके बीपीएससी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यूपीएससी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। सेम एंशियंट हिस्ट्री में आप देख लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगता है अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद उसको कहां से कनेक्ट कर देगा कोई नहीं जानता ना। रोमन सिविलाइजेशन से, इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहां से कनेक्ट कर दे, ग्रीक से चले जाए, मतलब एवरी वहां पे थोड़ा सा मतलब रिस्क फैक्टर आ जाता है। सो एडवाइजेबल है। मिडाइवल की क्या खासियत है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी फिक्स्ड है, फैक्ट्स फिक्स है, ज्यादा इसमें मतलब कॉन्सेप्ट नहीं उतर सकते, क्वेश्चन से डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एक बार रट्टा मार के आपको टू द पॉइंट जैसा नोट्स देंगे आपको, तो कर ले तो मिडाइवल मेरे अकॉर्डिंग काफी सेफ होगा, है ना। मॉडर्न का सिलेबस भी काफी बड़ा है, डेप्थ भी काफी ज्यादा है, एंशियंट में भी आपके ब्रेथ बहुत ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होगा। अगर आप किसी का मॉडर्न हिस्ट्री काफी स्ट्रांग है तो मॉडर्न ही के साथ जाएगा ना। लेकिन जिसका सब कुछ सेम है एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न, तो आप मिडाइवल और झारखंड के साथ जाइएगा, ओके। अब देखिए ज्योग्राफी में बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज और झारखंड है, झारखंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके। तो फिजिकल और ह्यूमन को स्किप कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें भी जिसको स्ट्रांग है उसके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए सब कुछ सेम है ना, जिसके लिए एवरीथिंग इज सेम, तो आप फिजिकल ह्यूमन को स्किप कर दीजिए, बिकॉज वहां भी कॉन्सेप्ट है। वहां पे अगर आप जैसे कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी, तो वहां पे मतलब एक से एक लोग ज्योग्राफी के यूपीएससी ऑप्शनल वाले जिन्होंने ज्योग्राफी से मतलब पढ़ाई की, ऑनर्स किया है, तो आप वहां पे उनको टच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फालतू में क्यों रिस्क लेना है। वहां पे आप वो बहुत अच्छा डायग्राम बना देंगे, अच्छे से मतलब एनालाइज कर देंगे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को, तो वहां पे आप मात खा जाएंगे। सो दैट इज वाई ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक है, ये रटने वाला टॉपिक है। यहाँ पे कोई भी ज्यादा दिमाग, जो रट्टा मारेगा और अच्छे से प्रेजेंटेशन कर देगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए पॉलिटी और पॉबैट। पॉलिटी और पॉबैट में अगर आप 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी के पेपर को देखेंगे ना, तो एक चीज आपको और मिलेगा कि डिफरेंस है पैटर्न में, है ना। इसमें क्या है कि सेक्शन ए में पॉलिटी है आपका और सेक्शन बी में आपका पॉबैट है। सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है, ओके। बस 6 जेपीएससी में ऐसा देखा गया था कि इन्होंने मतलब इसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिया था, इसमें कि आपको 2 लिखना था, है ना। 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने थे, और यहां भी 4 में से 2 अटेम्प्ट करने थे। बट इसमें क्या किया था 7 जेपीएससी में कि सीधा आपको 8 क्वेश्चंस दे दिया था, है ना। लिखा था सीधा 8 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो अगर ऐसा आता है तो फिर सब कोई पॉलिटी के क्वेश्चन पॉबैट तो पूरा खड़े खड़े छोड़ देना है, उसको दिमाग नहीं लगाना है। तो बट लेकिन ऐसा मतलब मान के नहीं चलना आपको। 6 जेपीएससी में ऐसा हो सकता है कि वही वाला पैटर्न फॉलो करे, तो दैट मींस कि आपको पॉबैट को इग्नोर नहीं कर सकते ना। बस 7 जेपीएससी को देखिए, पॉबैट को छोड़ मत दीजिएगा कि 8 में से 4 सवाल पूछते मैं पूरा पॉलिटी पढ़ के चला जाता हूँ, इजी है, 4 में से 4 वहीं से अटेम्प्ट कर लूंगा, तो ये आपका स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो जाएगा, ओके। पेपर 5 आ गया इकोनॉमिक्स वाला, द मोस्ट टफेस्ट पास एंड द मोस्ट मतलब ये सबसे ज्यादा सिलेबस इसका काफी वास्ट है। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको यहाँ पे पूरा तैयारी करना पड़ेगा, है ना। पेपर 5 में इकोनॉमिक्स का इससे हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। इसमें हम काफी अच्छा नोट्स बनाए इकोनॉमिक्स का।
अब देखिए पेपर 6 में यहाँ भी कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास, तो यहाँ भी आपको सारे मतलब क्वेश्चंस बना सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको, मतलब सारा तैयारी करना पड़ेगा सेक्शंस का। इसमें अराउंड 5 सेक्शंस है, तो 5 सेक्शंस का आपको पूरा तैयारी करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मतलब एक एक पॉइंट को एकदम मतलब उतार लीजिए अपने अंदर कि आपको इंप्लीमेंट करना है इसको मेंस में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है ना, ये 500 से 600 वर्ड की लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में आता है क्योंकि वहां पे लिमिट नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट नहीं देते आपको, सीधा आंसर बुकलेट देते हैं। आप चाहे तो किसी में 2000 वर्ड भी लिख सकते हैं, फिर बाकी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा देखा गया है कि मतलब रादर दैन मतलब किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छा लिखने से अच्छा है कि एवरेज लिखिए, सब में सारे क्वेश्चन को अटेंड करिए, सब में एवरेज मतलब आंसर्स लिखिए, तो ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा देखा गया है मतलब पास्ट में। और एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखिए कि हर क्वेश्चन आपका 500 से 600 वर्ड में है, तो इसी एग्जामिनर को लगेगा अच्छा ये बंदे का मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे स्ट्रक्चरली मतलब अच्छे से इसने आंसर्स को प्रेजेंट किया, तो एक अच्छा पॉजिटिव आपको जहां पे जाता है। सो 500 600 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, इसे एक्सीड करेंगे तो फिर आपका दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा ना, 3 घंटा का पेपर है ना, 3 घंटे में आपको इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखने, सोचना भी वहां पे टाइम फ्रेम करना है। सो 500 600 वर्ड मैक्सिमम। ओके, झारखंड रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, है ना, झारखंड के क्वेश्चन जहां भी मिल जाए, इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री में, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एकदम फिक्स है। मोर फ्रेश आंसर्स, है ना, जितना फ्रेश आंसर्स होगा मींस मोर मार्क्स। तो करंट एग्जांपल्स को इंक्लूड करिए उसमें, कंटेम्पररी इश्यूज को इंक्लूड करिए उसमें, है ना, जहां भी क्वेश्चंस में जहां भी मौका मिले करंट फैक्टर से जोड़ देना है, करंट न्यूज से। ओके, उससे लगता है थोड़ा सा फ्रेश आंसर है ना, ये पुराना मतलब बनावटी नहीं है, लगता है मतलब स्टूडेंट ने मेहनत किया है, इस एग्जाम को ये मतलब मैसेज जाता है। मेंस प्रिपरेशन शुड बी डन कीपिंग कंप्लीट सिलेबस इन माइंड, है ना, नॉट प्रीवियस मेंस कट ऑफ मार्किंग पैटर्न की लास्ट टाइम 542 कट ऑफ गया था, है ना, तो स्टूडेंट्स मतलब इसमें जोड़ है कि अच्छा मैं खोटा में इतना ले आऊंगा, पेपर में इतना ले आऊंगा, ऐसा नहीं है। किसी में भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, खोटा में से मार्किंग बहुत खराब हो जाए, जीएस पेपर 2 में मार्किंग खराब हो जाए, तो मोटा मोटी आप सिलेबस बेस्ड तैयारी करिए ना, मार्क्स बेस्ड तैयारी मत करिए कि सिलेबस हाँ इतना सिलेबस है मैं तैयारी कर लूंगा। पेपर का मार्किंग पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है ना, हो सकता है इस बार 442 कट ऑफ चला जाए, एकदम मतलब टफ मार्किंग आ जाए, क्योंकि हुआ ऐसा यूपीएससी में, देख लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम हालत खराब हो गई थी उस टाइम, 2014-12 की बात है। Those who do not think of rank and work daily, following right strategy and guidance, get success। आपको रैंक के बारे में सोचना नहीं है अभी से कि मैं ये रैंक आएगा, मैं डीएसपी बन गया, मैं यहाँ पे रेड मारा हूँ, यहाँ पे लाल बत्ती में घूमना, ये सब भी सोचेंगे तो रैंक नहीं आएगा। सो माइंडेड, स्टडी स्मार्ट, है ना, कीप रिसोर्सेज मिनिमम, रिवाइज मोर, कम से कम रखिए, है ना, फिर से वही बात आई थी, डू व्हाट इज पॉसिबल इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये रूल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एकदम कम से कम रिसोर्स रखिए, ज्यादा रखेंगे आपके 500 से 600 वर्ड में आपको आंसर लिखना है ना। यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैथ्स है, 500 से 600 वर्ड में आंसर लिखना है आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना, आंसर का फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, है ना, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपका मतलब ऑन द स्पॉट आपके क्वेश्चंस को देके फ्रेम किया जाता है। सो 500-600 वर्ड में से अराउंड आपका ये 150 वर्ड तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में चला जाएगा, बचा कितना आपके पास 450 वर्ड, 450 वर्ड आपके पास बचा, बस सोच लो इतना ही लिखना है, बस इसी का तैयारी करना है। और उसके लिए कितना पढ़ेंगे, कितना रिसोर्स लाएंगे, मार्केट में कमी थोड़ी है, माइंड लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, है ना, तो उसमें भटक जाएंगे आप, तो मार्केट में इतना पढ़ने से नहीं, अरे कम पढ़ने से होगा, उसको रिटेन करने से होगा। ओके, अब देखिए मेंटेन वन फाइनल सोर्स फॉर रिवीजन, आपके एग्जाम्स के अगर 1 घंटे पहले आपको बोला जाए ना तो आप पूरा मेंस को रिवाइज कर सको, तो ऐसा नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बनाने का रूल होता है कि 10% रूल, है ना, नोट्स बनाने का जो होता है 10%, आप अगर 100 मतलब वर्ड का पढ़ रहे हैं तो उसको मतलब 10 वर्ड में, ये 10 वर्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर 100 पेज पढ़ रहे हैं तो उसको 10 पेज में नोट्स में कन्वर्ट करना है, रूल ऑफ 10% हमेशा इंप्लीमेंट करिएगा। सूनर यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ग्रेटर आर योर चांसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन, यूनिवर्सल रूल है ये, जितना जल्दी लिखना स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मत सोचना कि मैं जब पूरा पढ़ लूंगा तब लिखूंगा, ऐसा नहीं होता है ना, आप जितना जल्दी लिखेंगे बस वहां पे लिखना ही है, और लिखने के लिए एकदम दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, एकदम हाथ ऑटोमेटिक मतलब क्वेश्चन देखने हाथ चलना चाहिए, अगर नहीं आप लिखेंगे प्रैक्टिस करें, आप देख लेना मार्केट में एक से लोग जो आंसर्स लिख रहे दिन रात लिखते लिखते आपके नॉलेज ही बढ़ जाती है। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, बहुत कोई करते भी हैं कि आंसर से अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, खूब सारा पढ़ते हैं, मॉडल आंसर से, तो हर तरह के लोग हैं मार्केट, लेकिन लिखना कंपलसरी है। रिमूव दिस मिथ दैट यू नीड टू बी नॉलेजेबल टू गेट अ रैंक, है ना, मोर नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेलियर, ये तो एकदम यूनिवर्सल आपने देखा होगा, आप देख लो, आप ट्रेंड रिवर्स हो गया है ना, फ्रेशर ज्यादा मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं, 21 से 25 साल लड़के ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं कंपेयर टू ओल्ड स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी है, तो नॉलेज से क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, जो जरूरत है बस वही लिखे और आपका रैंक आ जाएगा, ये फिक्स है एकदम। लेस इज मोर इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बहुत सारे टॉपर्स ने ये बात कही है, आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो लेस इज मोर होता है यहाँ पे, बिकॉज लिखना तो वही है, सिंपल साइंस है, 450 वर्ड में आपको आंसर लिखना, उसके लिए कितना पढ़ोगे, उससे अच्छा कि आप मतलब 10 पॉइंट, अब 10 पॉइंट आपको बस पता है ना, 10 पॉइंट में ग्रामर जोड़ दोगे आप 450 वर्ड हो जाएगा, अगर 40 पॉइंट पढ़ भी लिया है ना 10 किताब से तो 40 पॉइंट आपको याद रहेगा नहीं, और लिखने का जगह ही नहीं है, सो सिंपल सा रूल है।
अब देखिए हाउ टू मेक नोट्स, है ना। नोट्स में आप जब भी बनाएंगे तो ये फैक्ट्स को याद रखिएगा कि फैक्ट्स में क्या क्या फैक्ट्स है, कॉजेस मतलब क्यों, उसका कारण क्या, इंपैक्ट्स क्या हुआ, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है ना, और सॉल्यूशन ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक, एकदम मतलब निगेटिव नहीं, मानूसियत नहीं फैलाना है कि नास में यार ऐसा है, मतलब ऐसा ही रहेगा, कभी कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, एकदम ऑप्टिमिस्टिक आंसर कि हाँ ऐसा है लेकिन ऐसा करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ओके, इस टाइप का नोट शुड बी मार्क में कीपिंग इन आंसर राइटिंग इन माइंड, है ना। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नोट्स को, दैट इज बुलेट पॉइंट में, है ना। पैराग्राफ से ज्यादा बुलेट पॉइंट ज्यादा इजी होता है माइंड को रिटेन करने में, पैराग्राफ में तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, बुलेट पॉइंट से ना माइंड रिटेन कर लेता है। नोट्स ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, सारे टॉपिक्स पे नोट्स बना लीजिए। रूल ऑफ 10% को याद रखिएगा, जितना भी पढ़ेंगे उसका 10% में आपको नोट्स को बनाना है, तो ये साइंटिफिक रूल है। अब देखिए मेक कीवर्ड्स टू बी यूज्ड इन मेनी आंसर्स, है ना। कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं ना, की फ्रेजेस कहते हैं उसको, जैसे कि उसको आप आंसर में डालते हैं ना तो आपकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सपोज दैट सी, जैसे कि आप मान के चलिए पंचायती राज पे कोई क्वेश्चन आ गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये आप लाइन डाल लेते हैं तो आपके आंसर्स में एक थोड़ा सा अलग सा फील आ जाता है, एग्जाम को लगता है बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया इसने। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, काउ, है ना। तो आप याद कर लीजिए जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन है, जहां भी सोसाइटी रिलेटेड है, वुमेन रिलेटेड है, वहां पे ये वाला वर्ड डाल दो। जेब्रा, है ना, जीरो टॉलरेंस, ब्रिंग अवेयरनेस, रोल मॉडलिंग, एटीट्यूडनल चेंज, ये सब कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स है जो कि डालने से आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। बस यही बात है। डीजीपी, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस यूजिंग पंचायती राज, तो ये सब मतलब वर्ड्स है, कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस आप यूज करेंगे तो आप आंसर्स में डालेंगे, एकदम रेडीमेड होते हैं, इसको रट लो आप, है ना। जैसे काउ, जेब्रा, डीजीपी, सीपीआई, आरए, सीपीआई क्या हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्लूड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस टाइप के कुछ कुछ की फ्रेजेस है, आपको मतलब अपने आंसर्स में डालने होंगे, आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। अब हाउ टू क्रैक मेंस, इनफ कंटेंट ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, है ना। 10 पॉइंट, बस 10 पॉइंट्स, जितने भी आपके सिलेबस है ना, 10 पॉइंट्स बस आप जमा कर लीजिए और इसको दिमाग में अच्छे से रिटेन कर लीजिए। आप जाके सीधा वहां पे बॉडी, देखिए क्वेश्चंस का बॉडी सेम रहेगा, बस वो ग्रामर अलग हो सकता है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन जैसे बिरसा मुंडा मूवमेंट दिया हुआ है ना आपके झारखंड हिस्ट्री वाले टॉपिक में, आप देख लेना 6 जेपीसी में ग्रामर अलग है, 7 जेपीसी में ग्रामर अलग है, क्वेश्चंस का मतलब पूछने का तरीका अलग है, लेकिन कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना। बिरसा मूवमेंट जो हुआ था वही आप डालेंगे ना, कैसे कैसे हुआ था, उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, नेगेटिव इंपैक्ट था, बस यही बॉडी है। तो ये चेंज थोड़ी हो सकता है, ग्रामर चेंज भले हो सकता है ना, पूछने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे। सो इनफ कंटेंट बना लीजिए 10 पॉइंट। अगर आप नहीं कर सकते तो हम इसके आपके लिए रेडीमेड, हम आपके लिए नोट्स बना रहे हैं अपने, आपको रेडीमेड देंगे। हम 10 से 20 रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, आपने हमारी देखी होगी 11 जेपीएससी प्रीलिम्स में हमारे अराउंड हमारे 70% हिट रेशियो थी हमारे प्रीलिम्स में। सेम होने जैसे सीजल के हम बहुत सारे रिसोर्सेज को कंपाइल करके एक सिंगल बनाते हैं ना, मतलब शूट टू किल नोट्स रहता है हमारा, उसमें हम बकवास कुछ नो नॉनसेंस अप्रोच को फॉलो करते हैं, कुछ भी लर्न फंड उसमें डालते ही नहीं। रीड रिवाइज इज द की टू सक्सेस इन मेंस, है ना। पढ़िए, रिवाइज करिए और लिखिए, बस यही सब मूल मंत्र है इसका। मैप काफी इंपॉर्टेंट है, मैप ऑफ इंडिया एंड झारखंड, है ना। झारखंड का जो भी क्वेश्चन है वहां पे झारखंड के मैप को एकदम घुसेड़ दीजिए, एकदम फाइनल उसको रूल को एकदम दिमाग में डालना है आपको। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो भी है, बिरसा मूवमेंट भी आप मैप बना सकते हैं झारखंड का, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना, कौन सा था वो। तो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप हर क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप और झारखंड का मैप एकदम अच्छे से बनाना सीख लीजिए, उसको कलरफुल करना, मानसून में आ गया, ज्योग्राफी का नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं भी डिपिक्ट करना है, सीधा मैप को डाल ही दीजिए, एक पेज में मैप डाल दीजिए, एग्जाम को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि अच्छा ये बंदा मतलब मैप से इलस्ट्रेट कर रहा है ना। अब देखिए परफेक्शन इज इक्वल टू फेलिंग, एकदम मिथ है, देयर इज नो परफेक्ट आंसर, परफेक्ट तैयारी नहीं होती है ना। देखिए 15 दिन मिला था सबको, 1 तारीख को जेपीएससी ने बोला मैं प्रीलिम्स ले लूंगा, उसी में तैयारी लोगों ने स्टार्ट की ना, है ना। परफेक्शन का वेट नहीं किया, जैसे जैसे सबने तैयारी, उसी में से कुछ लोग 120 ले आए, कुछ 110 ले आए, कुछ 100 पे बोल्ड हो गए। सो परफेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता मार्केट में, जो भी है जैसा भी, जो भी आपके पास रिसोर्स है नहीं है, आपके पास मतलब कहीं जाने का आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप घर में बैठिए, इंटरनेट का यूज करिए, यूट्यूब का यूज करिए, मार्केट से कोई नोट्स खरीदिए, उससे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास रिसोर्सेज है तो नाचे आ जाइए, किसी कोचिंग में इन्वॉल्व कर लीजिए, लेकिन टाइम का वेट मत करिए कि हाँ ये हो जाएगा तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे ना। परफेक्शन का तैयारी में हाँ ये मैं जब मैं पूरा कोटा पढ़ लूंगा तब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा, जब मैं पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा, तो ये गलत है ना। तब मैं टेस्ट दूंगा, जो है जैसा उसी में दो, उसी से आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए करंट इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। वाई न्यूज, है ना, वाई न्यूज आपको रीजंस पता रहना चाहिए। जैसे ईडी अभी सबसे ज्यादा न्यूज में है, तो आप क्यों न्यूज में, आपको पता रहना चाहिए चीज एकदम, मतलब आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, मेंस में। डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स, है ना, बैकग्राउंड नॉलेज तक सबको देखिए, एक कॉमन मैन को पता है अच्छा ईडी है, यहाँ रेड मारी है, वहाँ रेड मारी है, ऐसे करप्शन के मतलब केसेस को इवॉल्व, आपको पता ईडी की क्या पावर होती है ना, कौन से 2 एक्ट के थ्रू ईडी का पावरफुल है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फेमा एक्ट, है ना, FEMA, और एक आपका PMLA है। अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ये 2 एक्ट के थ्रू ईडी को पावर है ना, ईडी पावर, ईडी तो आजकल मतलब पूरे न्यूज सबको पता है, लेकिन जेपीएससी और यूपीएससी का एस्पिरेंट तो आपको पता ही इन दोनों एक्ट के बारे में, इसी 2 एक्ट के थ्रू ईडी पावरफुल है। ओके,
अब व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, मतलब है ना, मतलब इनको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इनको डिक्टेट करे कि नहीं, ये सब इश्यूज आपके रहना चाहिए कि हाँ, मतलब ईडी है कि इंडिपेंडेंटली काम करे कि किसी प्रेशर में काम करे, आपके पास एक अपना व्यू पॉइंट रहना चाहिए सिविल सर्विस का एस्पिरेंट्स के पास। आपके पूछा जा सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू में कि व्हाट यू थिंक दैट रोल ऑफ ईडी नाउअडेज इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नॉट, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, व्हाट यू थिंक, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? आपके पास एक अपना ओपिनियन रहना चाहिए कि हाँ आई थिंक सो, ऐसा उससे मुझे लगता है, तो आपके पास एक क्लियर कट ओपिनियन रहना चाहिए। बोथ साइड्स ऑफ द इश्यूज, है ना, अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो निगेटिव बोला, निगेटिव बोल रहे तो पॉजिटिव बोलना, एकदम बैलेंस मतलब आपका रहना चाहिए। अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी देना है कि हाँ ऐसा है, मतलब एट प्रेजेंट जैसे करप्शन केसेस हैं झारखंड में बहुत सारे, लेकिन अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो करप्शन मतलब खत्म हो सकते हैं। गरीबी बहुत ज्यादा है झारखंड में, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अगर ऐसा ऐसा गवर्नमेंट स्टेप्स लेते तो गरीबी खत्म हो जाएगी, सेम बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कुछ पॉजिटिव मतलब आपको देना है, होप देना है, पॉजिटिव रास्ता दिखाना, ये नहीं कि झारखंड में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, हम रैंक 1 पे चल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो खत्म है सब कुछ, इस टाइप से नहीं। हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन देयर इज सम सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आप, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बने जा रहे हैं ना, आप गवर्नमेंट मशीनरी का हिस्सा बने जा रहे हैं, तो आपसे ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है। आपको आपके मतलब नेगेटिव आपको बोलना ही नहीं। सपोज आप डीएसपी बनेंगे, अचानक से आप जा रहे हैं, आपके पास 2 बॉडीगार्ड है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है मैंने, आपके पास 2 बॉडीगार्ड है, अचानक से आपको मतलब आपके एसपी साहब का फोन आ गया कि अरे कहाँ पे हो, तो जाओ वहाँ पे राइट हो गया, तो आप वेट नहीं कर सकते कि 10-20 फोर्स जब तक नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा, आपको जाना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट तुरंत जाना पड़ेगा। सो ना आपके पास एकदम पॉजिटिव आउटलुक, एकदम पॉजिटिव आपको मतलब दिमाग रहना चाहिए कि हाँ जो भी है एकदम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है। सो दिस शुड बी, ये अभी से अपने दिमाग को ऐसा ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर। इसीलिए सिविल का आपका जो होता है ना, सिलेबस काफी पास दिया जाता है कि अभी से आपको इतना टॉर्चर कर देंगे, इतना आपको मतलब लोड दे देंगे ना कि आप उस जब ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे ना तो आपको मतलब कैपेबल हो जाएंगे आप, है ना। तो वे फॉरवर्ड ओपिनियन सजेशन आपको खुद का रहना चाहिए, मैंने पहले बताया, आपके पास खुद का रहना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, अगर ये गलत है तो ये सही कैसे होगा, है ना, इस टाइप का। अब देखिए आंसर्स लिखा, सबसे जो मेन पार्ट होता है आंसर्स आपका कैसे होना चाहिए, तो 3 पार्ट में आपका आंसर्स होने हैं, है ना, 3 पार्ट। सबसे पहले 10 पॉइंट्स नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, अगर आपके पास ये है तो आप बाकियों से ऐसे ही 90% जंग जीत गए, है ना, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपका नोट्स दिमाग में, अच्छा ये 10 पॉइंट है, सीधा आप उसको उतार देंगे, बाकी लोग सोचते रहेंगे इसमें ये डाले वो डाले, आप कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए कम रखिए। 10 पॉइंट में जब ग्रामर जोड़ेंगे ना, सपोज दैट सी एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें हमको बस पता है कि अच्छा झारखंड का ये है ना, या फिर इंडिया का ये है, तो उसमें मैं 4 पॉइंट ऑटोमेटिक जोड़ सकता हूँ कि अच्छा पॉवर्टी है तो क्यों है, इसमें ये चीज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो 4 लाइन जोड़ दिया और एक्स्ट्रा, तो 4 लाइन आपको बन गया, तो दैट मीन्स 1 पॉइंट से आपका 40 वर्ड लिखा गया, तो आपके 10 पॉइंट आपके पास रहना चाहिए। फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कंटेम्पररी एग्जांपल्स, है ना, से छूटनी देवी जी, है ना, सरायकेला की जो है डांग प्रथा के अपने लड़ाई लड़ी थी, काफी अच्छा एग्जांपल है ये आपके पॉलिटी के मतलब क्वेश्चंस में यूज करने के लिए, तो दिस टाइप की आपके एग्जांपल्स आपको रखना। फिर एक लाइब्रेरी मैन है जो संजय कच्छप जी, जिनके बारे में आपने झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो भी काफी अच्छा एग्जांपल है, मतलब तो इन सब इश्यूज को जिनका नरेंद्र मोदी जी ने के बारे में डिस्कशन भी किया था मन की बात में, तो इन सब एग्जांपल्स को आप डाल सकते हैं केस स्टडीज में। ये सब केस स्टडीज है कि एक छोटे से शहर से एक बंदे ने मतलब इतना नाम कमाया कि वो सीधा पीएमओ ने इनको रिकॉग्नाइज किया। सो ये सब चीजें हैं, सोशल कॉज के लिए उन्होंने काम किया है। सो समथिंग न्यू, कुछ नया डालिए, है ना, कुछ अलग करना है। डॉली चाय वाले का मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था होली में, तो उस बंदे के अंदर चाय बेचने की गजब की मतलब उसकी स्पेशलिटी, चाय तो वही था ना, सबको चाय पिलाते, एक से एक टेस्टी चाय, उस बंदे इतना जल्दी नाम क्यों कमा लिया, कुछ अलग किया उसने, उसका एक तरीका अलग था, प्रेजेंटेशन अलग था, तो नजर में आ गया सब चीज के। तो दैट इज वाई अपने आंसर्स को कुछ अलग करिए, राइटिंग अच्छा बनाइए, थोड़ा सा मतलब मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, डायग्राम, यही अलग है, बाकी कंटेंट तो सबका सेम ही रहता है ना। प्रेजेंटेशन शुड बी द मतलब ये मेन मोटिव रहना चाहिए, उसको कैसे अलग करें, डिफरेंस है ना, व्यू पॉइंट अपना दे दीजिए, बाकी लोग व्यू पॉइंट नहीं देंगे, आप अपना हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ ये डाल दीजिए, तो आपका आंसर्स बाकी सब फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, है ना, फ्यूचर मतलब हाँ मतलब आगे जाके ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा। मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स मैंने पहले डिस्कस किया था। फिर आपके योर ओन ओपिनियन। सो दिस इज ऑल, यही है। कल से हमारे मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंस की जो भी मतलब 100+ मेंस की तैयारी कर लीजिए, आप बिलीव मी अगले साल अपने आपको थैंक यू बोलेंगे, है ना। अगर आप कैपेबल नहीं है तो सेल्फ स्टडी के लिए तैयारी करके रख दीजिए, है ना, डोंट टेक इट अदर वे। आप इसको तैयारी कर लेंगे तो अगले साल आप बहुत अपने आपको थैंकफुल फील करेंगे, बिकॉज 7 जेपीसी, सी 7 जेपीसी में कुछ लोग मतलब मेंस पीटी से मेंस में गए, कुछ लोग इंटरव्यू में गए, है ना, तो मेन से कुछ लोग इंटरव्यू में नहीं जा पाए, है ना, फेल हो गए, कुछ लोग इंटरव्यू से रैंक में आ गए और कुछ लोग इंटरव्यू से रैंक में नहीं आ पाए। तो जो नहीं आ पाए ना इंटरव्यू से रैंक पर, जो मेंस इंटरव्यू में, इन दोनों की मेंस तैयार थी, अभी ये मतलब एकदम आराम से बैठेंगे, अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे बस सेंसस से, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, और बाकी जो अभी जिन्होंने तैयारी नहीं आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यही डिफरेंस है, एकदम चिल होंगे, ये रैंक लेंगे इस बार अच्छे से मेहनत कर लेंगे, तो यही आपको कंडीशन में अगले साल होना है 14 जेपीएससी में, है ना, 100+ वालों को। आपका नुकसान कभी नहीं जाएगा, अगले साल जब पीटी पास कर जाएंगे ना, अब ये तो मैंने 1 साल पहले तैयारी कर ली था, आपको उस टाइम याद आएगा कि अरे काश में तैयारी कर लेता तो बहुत ज्यादा मतलब ये होता है ना। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और कल से हम क्लासेस स्टार्ट करें। थैंक यू।